हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो बायर्स का जर्नी है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बायर कौन कौन सी स्टेज से होके गुजरता है, उसके बाद वो परचेस करता है। अगर ये हम लोग जान लेते हैं तो ये एक ऐसा मंत्र है अपने बिजनेस के लिए, अपने डिजिटल प्रेजेंस के लिए, कि उसको कोई भी मात नहीं दे सकता। इस वीडियो में हम लोग एक और स्टेप आगे लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि कस्टमर के नीड्स को हम लोग किस तरीके से जज कर सकते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और किस तरह से उन नीड्स को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। सबसे पहले तो आपको कस्टमर को स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो कौन है। एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है, बिग एमएनसी है। समझिए कि वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनका परचेजिंग साइकिल किस तरह से होता है और वो लोग किस तरीके से खरीदते हैं, वेबसाइट के थ्रू खरीदते हैं, ऐप के थ्रू खरीदते हैं, इन पर्सन खरीदते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो जब ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आप समझेंगे कि आप कस्टमर के बारे में काफ़ी सारा डिटेल आपके पास है। आप जानते हैं कि वो कौन से स्टेज में किस तरीके का एक्शन ले सकता है और उसी हिसाब से आपके बिजनेस में वो बेनिफिशियल साबित होगा। लास्ट वीडियो में जिस तरह से हमने बायर्स का जर्नी देखा था, उसी तरीके से हम लोग सेल्स फनल भी देख लेते हैं। जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बायर्स के जर्नी में बताया था, उसी को हम लोग डिजिटली ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि सेल्स फनल अगर आपका तैयार है तो आप किस तरीके से उनको इस फनल से मूव कर सकते हैं। तो सेल्स फनल बेसिकली एक बकेट जैसा शेप होता है जहाँ पे ऊपर वाइड होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक लेके आना है। अब डिजिटल मीडियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो ट्रैफिक आपका सोशल मीडिया से आ सकता है, वेबसाइट से आ सकता है, आपके एडवर्टाइजमेंट से आ सकता है, लिंक्डइन से आ सकता है। तो आप कहीं से भी वो ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं और लेके आने के बाद आप उनको अवेयर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टेज 1 है वो है हमारा ड्रॉ पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स। तो हम लोग उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर वो सारे लोग आगे मूव नहीं करते, कुछ लोगों को वो कंसिडर करते हैं, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट प्रोपोजिशन को कुछ लोग कंसिडर करते हैं और वो लोग स्टेज 2 में आ जाते हैं, जो है हमारा कंसिडरेशन, जहाँ पे हम लोगों का काम होता है कि हम लोग अपने लीड्स को एजुकेट करें। एजुकेट करने के बाद, ये देखिए हम लोग नए प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एजुकेट करने के बाद हम लोगों का थर्ड स्टेज आता है, जो कि है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग मार्केटिंग और सेल्स को किस तरीके से टैंडम में वर्क कराते हैं, उसके हिसाब से हम लोग स्टेज 2 वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे लीड्स हैं, उनको हम लोग स्टेज 3 यानी इवैल्यूएशन में हम लेके आते हैं। और फाइनली हमारे स्टेज 4 है जहाँ पे परचेज होता है। ये परचेज स्टेज के बाद भी हम लोग कई और सारे बॉटम ऑफ द फनल के स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग और भी इस तरीके से फनल को हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे लिए एडवोकेट्स बन जाए। उनके वर्ड ऑफ माउथ से हमारा जो ये फनल है वो ऑटोमेटिकली फीड इन होता रहे नए कस्टमर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो जब वर्ड ऑफ माउथ रखेंगे, बाकी लोगों को बताएंगे, तो ये हमारा एक प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाना चाहिए। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं डिजिटली, जब आप उसको चालू करते हैं तो आपको ये बकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी बकेट के हिसाब से, इसी फनल के हिसाब से आपका सारा स्ट्रैटेजीज डिसाइड होता है। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है आइडा फनल। ठीक है, आइडा मॉडल क्या होता है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो हमने जो फनल लास्ट स्लाइड में बात किया, सेम वही प्रोसेस है, बट इसको और आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कस्टमर किन किन प्रोसेस से, किन किन स्टेजेस से होके जाता है। सबसे पहले तो हम लोगों का ये स्ट्रैटेजी होता है कि हम लोग उसको अवेयर कर सके कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आपकी इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दे सकता है। सेकेंड, जो भी हमने उनको अवेयर किया उसके बाद हम लोग उनका इंटरेस्ट ग्रैब करते हैं। उनका हम लोग इंटरेस्ट ग्रैब करने के बाद उनको हमने पिच किया है ना एक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग उनका इंटरेस्ट ग्रैब करेंगे
और थर्ड है हमारा उनका डिज़ायर, कि उनको हम लोग सॉल्यूशन दिखा चुके हैं, अब वो लोग डिज़ायर कर रहे हैं और सिर्फ हम लोगों को उनको एंड पुश देना है, एंड में उनको एनकरेज करना है ताकि वो एक्शन ले सके। सो कस्टमर जर्नी के हिसाब से देखिए कई तरह के मार्केटिंग चैनल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले एड्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप डिस्प्ले एड्स यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं, मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज़ वगैरह कर सकते हैं, SEO, SEM, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे चल के देखेंगे। बट ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें हम लोग गूगल पे टॉप पे आने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और अपने वेबसाइट को और बेटर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से सर्च इंजन मार्केटिंग, PPC यानी एडवर्टाइजमेंट इंस्टेंट सक्सेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग प्रमोशंस कर सकते हैं, कैंपेन्स रन कर सकते हैं, और फाइनली ईमेल मार्केटिंग। सो अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप मोस्ट ऑफ ऑल चैनल्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेज में आप हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, आप अलग अलग चीज़ों को रन कर सकते हैं। सो अपने बिजनेस के हिसाब से आप कोई ऐसे भी चैनल्स हो सकते हैं जिनको आप इन स्टेजेस में भी रन कर सके, जैसे डिस्प्ले कैंपेन्स, डिस्प्ले एड्स, ये सब आप एक्शन वाले स्टेज में भी कर सकते हैं, डिज़ायर वाले स्टेज में भी आप रन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के लिए क्या फिट बैठेगा। पर ये ज़रूर है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको कस्टमर जर्नी के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आप ये चार्ट को खुद से लेआउट कर सकें। सो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इस चार्ट को प्रिंट आउट करिए और अपने जो भी आपका फाइनल एंड गोल है, आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से आप ये चार्ट को प्रिपेयर करिए कि आप कौन से स्टेज में क्या एक्शन ले सकते हैं। आगे जब हम लोग और इसको ड्रिप डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि SEO क्या है, SEM क्या है और किस तरह से ये फिट बैठता है, कौन से स्टेज में किस में फिट बैठता है। तो अभी जब आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर लेंगे और आप इसको समझ जाएंगे तो आपको एक पर्सोना बिल्ड करना पड़ेगा। पर्सोना बिल्ड करने का मतलब है कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स को आप इस जर्नी से गो थ्रू कराएंगे, राइट। लेकिन एक ऐसा पर्सोना होगा जो आपके मास ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 10,000 कस्टमर्स आज से 1 साल बाद होंगे तो उन सारे कस्टमर्स का एक ऐसा प्रोफाइल होगा, एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी होगा जो मोस्ट ऑफ ऑल आपके पूरे मास ऑडियंस को मैच कर सकेगा। सो हम लोग वो पर्सोना देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं उस पर्सोना को। जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो आपके जो आइडियल कस्टमर्स हैं, जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको उन आइडियल कस्टमर्स के यानी कि आपके मास ऑडियंस के बारे में आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे उनका डेली रूटीन क्या क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या क्या है, उनका लैंग्वेज लिंगो क्या यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड फ्रेजेस क्या आप हिट कर सकते हैं, उनके लिए टारगेट कर सकते हैं। की इन्फ्लुएंसर, इस पूरे डोमेन में कौन से लोग ऐसे हैं जो की इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या फैक्टर्स डिसाइड करता है उनके बाइंग हैबिट्स को, उनका रीडिंग और सोशल मीडिया हैबिट्स क्या क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है। तो जब आप ये जो पूरा व्हील है एक पर्सोना का, जब ये जान जाएंगे आप अपने कस्टमर के बारे में, तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। तो आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड इन सारे पॉइंट्स पे आपको एक पर्सोना बनाना है। सो फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस के लिए एक आइडियल कस्टमर है जिसका नाम है राजीव सक्सेना। तो उसका डेली रूटीन क्या है, वो सुबह कब उठता है, किस टाइम पे वो ऑफिस जाता है, क्या क्या चीज़ें वो करता है, उसके पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, कौन से उस लैंग्वेज वो बात करते हैं। सो आप समझ गए, राइट। ये सारी चीज़ों को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा अपने पर्सोना को लेकर। और एक बार जब आप ये पूरा डिटेल्स बना लेंगे तो आपको एक चार्ट में इसको डालना पड़ेगा। ये देखिए, बायर पर्सोना प्रोफाइल। सो आपको ये प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना जो बायर है, कस्टमर है, उसका आप यहाँ पे लिखेंगे नाम, डिस्क्रिप्शन, बिफोर एंड आफ्टर चीज़ों के बारे में सब लिखेंगे, कस्टमर जर्नी, कंसिडरेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों का आप अपना फिल करेंगे। सो ये फिल करने से आपको एक अच्छा स्टडी मिलेगा, अच्छी से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने कस्टमर और उसके माइंडसेट के बारे में। जब आप ये फिल कर लेंगे तो हम लोग इसको आगे चल के कोर्स में फेसबुक, गूगल, इन सब में एड्स रन करते समय, मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाते समय हम लोग वो सब में ये स्टडी, आपका ये जो आप यहाँ पे बना रहे हैं पर्सोना, इसी के हिसाब से हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेंगे।
सो इसको भी आप प्रिंट करिए, प्रिंट करके अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड या जो भी चीज़ में आप ये पर्सोना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ये अपने कस्टमर का पर्सोना बनाइए। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पर्सोना पक्का से बनाइए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नेक्स्ट लर्निंग डिपेंडेंट होगी। थैंक यू सो मच।